हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और जेएसएससी के तरफ से झारखंड पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, ऑनलाइन फॉर्म जो इसके कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम जो आपका कब लिया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, साथ ही साथ एज लिमिट आपका क्या मांगा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका किस प्रकार से लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो झारखंड पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्स न्यू का सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एडवर्टीजमेंट ऑफ झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके जो है आपको पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, आपके सामने जो है पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, जहां पर विज्ञापन संख्या की बात कर ले तो ये जो आपका 17/2023 ये जो आपका विज्ञापन संख्या है। वहीं अगर वैकेंसी की बात कर ले तो देखिए इस बार जो आपका झारखंड पुलिस में जो वैकेंसी है ना, ये आपका 4,919 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी जो है वो निकाला गया है, जिसमें दो कैटेगरी में जो आपका वैकेंसी जो है वो निकाला गया है। जिसमें पहला कैटेगरी जो है आपका नियमित कैटेगरी में यानी 3,799 पोस्ट पर जो है नियमित कैटेगरी में आपका निकाला गया है। वहीं बैकलॉग में जो है आपका 1,120 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। यानी टोटल अगर बात कर ले तो 4,919 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की बात कर ले तो देखिए इस कब से जो आप ऑनलाइन फॉर्म जो इसका भर सकते हैं, तो देखिए 15/1/2024 यानी 15 जनवरी 2024 से जो है आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो वो भर सकते हैं। और कब तक लास्ट डेट रखा गया ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो ये आपका 14/2/2024 यानी 14 फरवरी 2024 तक जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो रखा गया है। यानी 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जो है आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स है वो जनवरी से जो है वो जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और डेट आपका दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपका कुछ गलत हो गया है तो आप जो है वो शुद्धि भी कर सकते हैं। और शुद्धि का जो आपका डेट है वो आपका 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच तक जो है आप अपना फिर से जो है अपना शुद्धि यानी संशोधित जो है वो कर सकते हैं। जो भी आपका अशुद्ध प्रविष्टि जो डाला गया था उसको आप शुद्ध करने के लिए जो है आपको फिर से जो वो 3 दिन जो है वो टाइम दिया जाएगा, तो आप फिर से जो वो सुधार कर लीजिएगा। वहीं अगर परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो है ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए मैं आपको यहाँ पर मेल का बता रहा हूँ कि मेल में जो आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपको परीक्षा शुल्क के तौर पे जो है आपको 100 रुपये जो है वो देना होगा। वहीं अगर बात कर ले एससी और एसटी कैंडिडेट्स वालों की तो देखिए एससी और एसटी में अगर आप आते हैं तो आपको जो है सिर्फ मात्र 50 रुपये जो है आपका यहाँ पर लगने वाला है। और देखिए सभी महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो आपका परीक्षा शुल्क जो रखा गया है ना वो मात्र आपका 50 रुपये रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क के लेकर आपके मन में जो भी डाउट था वो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर मैं यूपी से आता तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बस आपको झारखंड का जो है होना अनिवार्य है। झारखंड का अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं कि ये जो आपका जिला वाइज जो है आपका वैकेंसी जो है वो निकाला गया है। यानी अगर जिला वाइज वैकेंसी की बात कर ले तो देखिए रांची में जो है आपका टोटल पोस्ट जो है आपका 76 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें पुरुष में जनरल कैंडिडेट्स वालों की बात कर ले तो ये आपका 6 पोस्ट निकाला गया है। महिलाओं के लिए 44 पोस्ट जो है वो निकाला गया है। अगर एक तरह से बात कर ले तो ये जो वैकेंसी है ना ये ज़्यादातर जो है ये आपके महिलाओं के लिए जो है वो निकाला गया है।
क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अनारक्षित जनजाति के लिए जो आपका पुरुष के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, महिलाओं के लिए जो आपका 21 पोस्ट जो है वो निकाला गया है। वहीं अगर जिला खूंटी की बात कर ले तो जिला खूंटी में जो है आपके टोटल 86 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। अब इस आप सभी जिला वाइज जो है आप वैकेंसी जो वो देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे जो ये PDF है ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको इस वीडियो में जो वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका वेतनमान जो वो क्या दिया जाएगा और इसमें जो आपका शैक्षणिक योग्यता जो वो क्या मांगा गया है। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात कर ले तो इसमें जो आपको 21,700 से लेकर जो है 69,100 रुपये तक जो आपको दिया जाएगा। और ये जो आपका लेवल 3 का जो है वो आपका वैकेंसी जो वो रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो इसमें जो आपको मात्र 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर मैं 10th पास कौन से डेट से जो है लिया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि आप देख सकते हैं कि जो आपका न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित किया गया है ना, वो आपका आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि रखा गया है, यानी आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो कब से कब तक रखा गया है। तो ये आपका 14 फरवरी 2024 वो जो है वो रखा गया है। यानी 14 फरवरी 2024 से पहले जो है आपको 10th पास होना अनिवार्य है, तभी जो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग अगर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक माप के लिए बात कर ले तो देखिए, अगर आप जनरल और OBC में मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए ना वो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो सीना है वो आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आप SC और ST कैंडिडेट्स हैं, यानी अगर आप मेल में SC और ST कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो न्यूनतम हाइट है ना वो आपका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका सीना जो है वो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना फुलाए जो है आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी महिलाओं के लिए जो आपका न्यूनतम हाइट है ना वो आपका 148 सेंटीमीटर जो है वो रखा गया है। तो हाइट को लेकर भी जो आपके मन में कंफ्यूजन था वो मैं आपको जो है वो दूर कर दिया हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। तो देखिए, शारीरिक बनावट में जो है आपका मुड़ा घुटना जो वो नहीं होना चाहिए, धनु पैर जो आपका नहीं होना चाहिए, समतल पैर भी आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्पीच सिरा उंगलियों का उचित ढंग से जो वो नहीं घूमना चाहिए। इसके अलावा दृष्टि दोष आपका नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बीमारी आपको है तो आप जो है वो मेडिकल में जो वो छांट दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा कि आपके शरीर में ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मेडिकल में जो है वो प्रॉब्लम जो वो होने वाला है। अब हम लोग बहुत सारे बच्चों के मन में आयु सीमा को लेकर ही जो है वो डाउट है, यानी एज लिमिट को लेकर ही जो है वो डाउट है। तो देखिए, एज लिमिट की बात कर ले तो इसमें जो आपका न्यूनतम जो एज है ना वो आपका 18 वर्ष मांगा गया है। और जनरल और OBC के लिए जो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम जो एज रहने वाला है ना वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज जो है आपका कब से कब तक जो है वो काउंट किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त 2023 से जो है आपका 18 वर्ष जो है वो होना अनिवार्य है। अगर आप 1/8/2023 तक अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग मैक्सिमम एज की बात कर ले तो देखिए, मैक्सिमम एज का जो कट ऑफ है ना वो आपका 1/8/2019 जो वो रखा गया, यानी 4 साल का जो आपको रिलैक्सेशन जो वो दिया गया है। यानी अगर आपका जो 1/8/2019 से जो है आपको जो है 25 वर्ष होना चाहिए, तब जो आप इस फॉर्म को जो वो भर सकते हैं। यानी जो आपका मैक्सिमम जो एज है वो आपका इस डेट से ना लेकर जो है इस डेट से आपका जो वो लिया जा रहा है, यानी 4 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी को जो है वो दिया जा रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि 1/8/2023 को हम 25 वर्ष का हो गए तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो एज का जो काउंट है ना वो आपका 1/8/2019 से किया जा रहा है, यानी 1/8/2019 तक जो है आपको 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के पुरुष को जो है 27 यानी 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी जो वो दिया गया है, यानी 27 वर्ष जो इनका एज जो है वो रखा गया है। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं के लिए जो एज है ना मैक्सिमम वो आपका 28 वर्ष जो वो रखा गया है। और SC और ST पुरुष और महिलाओं के लिए जो एज है ना वो आपका 30 वर्ष जो वो रखा गया है। तो एज लिमिट को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो भी मैं आपको जो है वो क्लियर कर दिया हूँ।
अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर पहले क्या होगा, फिजिकल होगा या फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। उसके बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा और लास्ट में जो आपको लिखित परीक्षा यानी एग्जाम जो है वो लिखा जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम होता है ना वो आपका ऑफलाइन होता है, यानी OMR बेस्ड पे जो है आपका एग्जाम जो है वो लिया जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगा ना ये मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी सिर्फ आपको इसमें जो है वो क्वालिफाई करना है। जो आपका मेरिट बनेगा ना वो आपके लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो है आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण आप में इसमें जो है वो क्या क्या होने वाला है। तो देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सबसे पहले तो आपका दौड़ लिया जाएगा, जिसमें दौड़ में पुरुषों के लिए जो है आपका 10 किलोमीटर जो वो आपको 60 मिनट में जो वो क्वालिफाई करना है। 60 मिनट में अगर आप 10 किलोमीटर मार लेते हैं तो आप इजीली जो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं के लिए जो आपका 30 मिनट में जो है 5 किलोमीटर जो है वो रखा गया है। तो ये जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो आपका होने वाला है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद जो आपका मेडिकल होने वाला है। और मेडिकल जांच में मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या क्या होने वाला है, जिसमें आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। तो आपका ये सब जो वो नहीं होना चाहिए, शारीरिक बनावट में मूढ़ा घुटना नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी जो आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सब डिजीज आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी है तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। अब हम लोग लिखित परीक्षा की बात कर ले तो देखिए लिखित परीक्षा में जो है आपका 2 पत्र होगा, जिसमें पत्र 1 और पत्र 2 होगा। पत्र 1 में जो है आपके क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान से जो है आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रत्येक पत्र के लिए जो है पत्र 1 के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा और पत्र 2 के लिए जो आपको 2 घंटा जो वो दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पत्र में जो है आपके अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको जो वो 3 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो आपको जो 1 नंबर जो वो काट लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अंक की जो कटौती है वो होने वाली है, यानी इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है। अब देखिए पत्र 1 में जो आपका क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसमें से आपको चूज करना होगा। जो भी आप चूज करेंगे उससे जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। वहीं अगर पत्र 2 की बात कर ले तो पत्र 2 में भी जो आपका 2 भाग जो वो देखने को मिलेगा, जिसमें भाग 1 में जो है आपके हिंदी भाषा से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और ये हिंदी भाषा में आपका कौन कौन कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो देखिए अनुच्छेद आधारित जो आपके प्रश्न आएंगे, हिंदी व्याकरण से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ एवं वाक्यों के शुद्धिकरण से जो आपके संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। वहीं भाग 2 की बात कर ले तो भाग 2 में जो आपके 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, 25 प्रश्न जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो परीक्षा होगा ना वो आपका 2 घंटे का लिया जाएगा, जिसमें आपका 300 प्रश्न जो है वो 300 प्रश्न नहीं, यहाँ पर 100 प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 सही उत्तर करने पर जो है आपको 3 नंबर जो है वो दिया जाएगा और गलत करने पर जो आपको 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके प्रश्न आएंगे ना वो आपके वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय आएंगे, यानी एक प्रश्न होगा और इसके जो आपके 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे। तो ये भी आपको जो वो डाउट जो वो क्लियर हो गया होगा। और जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेरिट है ना वो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो है आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा, यानी जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो आपका मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आशा करता हूं कि आपका सारा कुछ जो वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम से रियल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।